Say 24 Live Preview। निजी स्कूलों के संगठन ने सरकार से मांग की है कि वे अभिभावकों को स्कूल की फीस जमा करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करें। अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है कि लॉकडाउन अवधि की फीस माफ़ कर दी जाएगी। इसके चक्कर में अभिभावक फीस जमा नहीं कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि वे बड़ी मुश्किल से अपने स्टाफ का वेतन दे पाए हैं। यदि अभिभावकों ने फीस जमा नहीं की तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। विमल आवासीय स्कूल पूर्णिया में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार से यह मांग की कि संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में सरकार ने मंथली फीस लेने का आदेश दिया था। साथ ही इस सत्र में फीस की वृद्धि न करने और लॉकडाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट फीस न लेने का भी आदेश दिया था। निजी स्कूल उसी आदेश के अनुसार फीस मांग रहे हैं। निजी स्कूलों के संगठन की तरफ से सरकार ने मांग है कि वे स्कूल की फीस जमा करने के संबंध में अभिभावकों को स्पष्ट निर्देश दें, वरना निजी विद्यालय के संचालक आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। इसका क्या उद्देश्य है बैनर का भी ले लीजिए। देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के चलते सभी स्कूल कॉलेज जितने भी कोचिंग संस्थान हैं अप्रैल से बंद, मार्च के लिए ज़्यादा मार्च से ही बंद हैं। और आप जानते हैं कि ये जितने भी हम लोग प्राइवेट स्कूल्स हैं, चाहे कोचिंग वाले हैं, उन्हें सरकार की ओर से कुछ भी सहायता राशि नहीं दी जाती। अभी हालत ये है कि हम लोग पूर्णिया में कम से कम 400 स्कूल्स तो काम कर रहे हैं और एवरेज आप मान के चलिए कि हर एक के यहाँ 10 से 15 टीचर्स ज़रूर हैं और स्टाफ जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं प्लस जो सफाई वाले होते हैं, पियंस होते हैं, ये सब हैं जिनका कि एक लमसम हम लोग को पेमेंट करना होता है। और ये पेमेंट हम लोग जो रिसीट होता है, जो हम लोग की आमदनी होती, आमदनी मत कहिए इसको, जो हम लोग की प्राप्ति होती है अभिभावकों से, उसी से ये खर्चा चलता है। उसके अलावा भी मकान का रेंट है, अगर मकान अपना है तो बैंक का लोन है, अगर व्हीकल सुविधा, वाहन सुविधा दी गई है तो वो लोन पे होता है, मोस्टली लोन पे होता है। तो ये सब हर एक चीज़ जो है सो अभी जुड़ता चला जा रहा है। मकान मालिक अब कहते हैं कि आप मकान खाली करें, बैंक वाले गाड़ी खींचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हम लोगों ने जिनकी गाड़ी चलती है उन्होंने साल भर का टैक्स जमा किया हुआ है, जो 4 महीने का टैक्स जो सो ऐसे पानी में चला गया, गाड़ी खड़ी की खड़ी, स्टाफ का खर्चा लग रहा है। हम लोग की अब हालत ये हो गई है कि अगर सरकार से कुछ भी मदद नहीं मिली तो बड़े स्कूल्स की बात हम नहीं करेंगे, हम लोग तो छोटे स्कूल वाले हैं, 90% स्कूल जो हैं पूर्णिया के बंद हो जाएंगे। तब सरकार को सोचना पड़ेगा कि इतने सारे बच्चों को वो कहाँ ले जाएं। और दूसरी बात है कि सरकारी स्कूल होते हुए भी हमारे यहाँ क्यों पढ़ाते हैं? ऑप्शन तो गार्जियंस के पास है, उनके पास ये ऑप्शन है कि वो कुछ तो पाते हैं हम लोगों में, सरकारी स्कूल से बेटर कुछ अच्छा पाते हैं, तभी तो हमारे यहाँ देते हैं। तो वो तो फिर वो भी सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि वो तो नहीं चाहेंगे कि जो बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ के जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड उन्होंने अचीव किया है, जो उनको मिला है, वो सडनली कोलैप्स कर जाए और फिर उनकी पढ़ाई उस स्कूल में हो जहाँ की उसके आगे हमारा बोलना ठीक नहीं। तो अब यह है कि हम लोग का सर्वाइवल स्टेज है, अब हम लोग जीवन मरण की स्थिति हमारे पास है। 4 महीने से हम लोग सैलरी दे रहे हैं। मार्च का, चूँकि मार्च में होली के चलते स्कूल बंद, फाइनल एग्ज़ाम होना था तो लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद। आप मान के चलिए कि एवरेज हर एक स्कूल का गार्जियंस जो है सो फाइनल एग्ज़ाम के पहले पेमेंट करते हैं। अगर 100 रुपया बाकी है तो वो 80 तक देंगे, 20 रोक के रखते हैं कि अगले साल अगले सेशन में देंगे। अब हर एक स्कूल का आप एवरेज अगर आप देखिएगा तो
8 लाख रुपया कम से कम हर एक मनी गार्जियंस पर बाकी चल रहा है मार्च तक का। अब गार्जियन कहते हैं कि नो स्कूल नो फीस। कुछ हमारे बंधुजन ही हैं, बंधुजन मतलब कि हमारे स्कूल वाले नहीं, जो कि शुभचिंतक ही आप मान सकते हैं, जिन्होंने हल्ला फैला दिया कि सरकार ने कह दिया है कि इस पीरियड का फीस नहीं देना होगा, जो कि सरासर गलत है। और हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार इस पर क्लैरिफाई करे, क्लैरिफिकेशन दे कि हमें स्कूल का फीस लेना है कि नहीं लेना है। अगर वो हमें किसी भी तरह का आर्थिक मदद नहीं करते हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है ये कहने का कि आप स्कूल फीस मत लीजिए, हमें स्कूल चलाना है। हमारे ऊपर आज 20 आदमी डिपेंडेंट है, 20 फैमिली डिपेंडेंट है। आप भूखे रह सकते हैं लेकिन आप अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकते। उसको खाना देने के लिए आप कुछ भी कर जाएंगे, चाहे वो क्राइम ही क्यों ना हो। सरकार के सामने एक बहुत विकट स्थिति आने वाली है अगर सरकार नहीं जगती है और हम लोग को मदद करने के लिए तैयार नहीं होती। हम लोग का यही पर्पस है कि अभी 2 लाख, 1 लाख प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों ने चिट्ठी 20 लाख पूरे इंडिया से 20 लाख चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर के यहाँ गई है। हम लोग यहाँ पूरे बिहार से इस बार चीफ मिनिस्टर के यहाँ हम लोग अपनी मांग को रख रहे हैं और करीब 2 लाख 1 लाख 25,000 स्कूल है, 1 लाख चिट्ठी कम से कम हमको 10 तारीख तक में भेजना है चीफ मिनिस्टर को, ताकि वो जगें और हम लोग भी एक समाज के इम्पॉर्टेंट पिलर हैं, स्तंभ हैं, और उस पर ध्यान दें कि हमारे जो शिक्षकगण हैं, हमारे जो स्टाफ है, वो कम से कम उनको 2 जून की रोटी मिल सके, उनके यहाँ चूल्हा जल सके। होगा आपका बच्चा का हक मतलब जिम्मेदारी कौन स्कूल लेंगे? आप किन से पूछेंगे बच्चा का आगे की पढ़ाई क्या होगा? आप किन से पूछेंगे मेरा बच्चा का रजिस्ट्रेशन कहाँ है? इसलिए हम बोले हैं कि हमारे ये रिक्वेस्ट आपके द्वारा, ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से, पेरेंट्स से यही है, जिस चीज का हकदार हम हैं वो हमें मिले। यदि मंथली फी का हकदार यदि हम हैं वो मंथली फी हमें मिले। गवर्नमेंट ये चीज क्लियर करे कि स्कूल्स वो फी ले या नहीं ले।